यहाँ से देखेंगे बेकट कहानी, जो एक मसनवी है। मुसन्निफ मोहम्मद अफजल पानीपती। ये उनके सन्ने वफ़ात दी गई है, सन्ने विलादत नहीं मालूम है। 1625 में उनका इंतकाल हुआ है। फ़ारसी और उर्दू के बुलंद पाया होने के साथ साथ वो फ़ारसी नस्र पर भी यकसां कुदरत रखते थे। यानी फ़ारसी और उर्दू शायरी पे उन्हें कुदरत होने के साथ साथ वो फ़ारसी नस्र के भी माहिर थे। पेशा उनका मुअल्लिमी था, पढ़ाया करते थे। शेख मोहम्मद क़यामुद्दीन क़ाइम ने अपने तज़किरा मक़सद नेकात 1755 में मोहम्मद अफज़ल की निशानदेही किया है इन्होंने, और अफज़ल को तबक़े ऊला में सादी, अमीर खुसरो और मुल्ला नूरी के बाद जगह दी है, यानी उन लोगों में शुमार किया है। क़ाइम के बाद मीर तक़ी मीर ने जब इनका ज़िक्र किया है सादी वगैरह का, तो वहाँ पे अफज़ल का ज़िक्र नहीं किया है। क़ाइम के बाद मीर हसन ने अपने तज़किरा शुअराए उर्दू 1774 था 1778 में अफज़ल के बारे में यूँ रकम तराज हैं। हाँ, क्या लिखे? मोहम्मद अफज़ल तखल्लुस अज़ क़दीम अस्त, क़ुदाम हिंदू बच्चा गोपाल नामी बुअत के बरुए आशिक शुदा, हस्ब हाल खुद 12 मासा और बिकट कहानी गुफ्ता की अक्सर खतरियाँ व ज्ञाना मुश्ताक उमी बाशंद, निस्फ़ फ़ारसी व निस्फ़ हिंदी दारत, लेकिन कबूलियत दाद इलाही अस्त बर दिलहा अथर मी कुनन। यानी नाम ये लिखा है तखल्लुस, ये जो कि हिंदू बच्चा है, इन्होंने कहा है गोपाल नामी, जो कि आशिक हो गया था, और 12 मासा उसने ज़िक्र किया है। और 12 मासा के बारे में बता रहे हैं कि वो खतरी वगैरह ज़्यादा इसे गाते थे, और बिकट कहानी में आधी फ़ारसी और आधी हिंदी है। लेकिन कबूलियत की बात बता रहे हैं कि हर एक दिल पर बरदिलहा, दिलों पर असर करता है। ये जो बात कि ये हिंदू हैं गोपाल नामी, इस सिलसिले में किसी और ने भी अस्परंग ने असल कहा है, उसी से लोगों को गलती हुई है, लेकिन बाद में इस चीज़ की नफ़ी कर दी गई कि ये नाम रखे थे। वो आगे हम लोग देखेंगे। ये है जो वाक़या उनके साथ पेश आया था। पुख्ता उम्र को पहुँचे तो एक नौउम्र हिंदू लड़की पर आशिक हो गए। इश्क जुनून को पहुँचा, ज़ुहद तकवा छोड़कर दीवानावार फिरने लगे। बदनामी के डर से अजीज़ों ने लड़की को मथुरा भेज दिया, तो ये भी मथुरा चले गए। एक बार बात करना चाहे तो उसने सफ़ेद दाढ़ी की शर्म दिलाई कि सफ़ेद दाढ़ी और इश्कबाजी करते हो शर्म नहीं आती, तो दाढ़ी मुड़वा कर जन्नार पहना, जो हिंदू लोग पहनते हैं। गोपाल नाम रखा और एक मंदिर के पुजारी का चेला बन गए। दिन रात उसकी खिदमत की इनके, और उसके मरने पर उसकी जगह ले ली। इस मंदिर में साल में एक बार औरतें आती थीं, वो भी आई जो लड़की थी, और कदम बोसी के लिए झुकी तो हाथ पकड़कर आँख पर लगाया और पूछा, क्या पहचानती हो? ये देखकर चेहरा गुलाबी हो गया, अपना हाथ अफजल के हाथ में दे दिया। तो ये जो इबारत आप देख रहे हैं, ये जमील जालवी के किताब से है, तारीख़ अदब उर्दू से। लेकिन असल इसका ज़िक्र जो किए हुए हैं वो वालिया दागिस्तानी ने की है, और आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि फिर वो लड़की मुसलमान होती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब ये आगे है कि वो कहाँ के थे। वो हरियाणा के कस्बा नारनौल का रहने वाला था। अफजल का साल वफ़ात वालिया के मुताबिक 1035 बमुताबिक 1625-26 है। वालिया की किताब कौन सी है? तो उनकी किताब है रियाज़ुश्शुअरा। रियाज़ुश्शुअरा उनकी किताब है। पूरा नाम उनका अली कुल्ली खां वालिया दागिस्तानी। तो 1747 में इन्होंने रियाज़ुश्शुअरा लिखा था, जिस